नमस्कार, मैं हूं कैलाश सुयाल। उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। पूरे विश्व में आज विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पेंगोलिन जो कि दुर्लभ प्रजाति है, उस प्रजाति के जीव के अस्तित्व को बचाने के लिए लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई जाए। पेंगोलिन की घटती संख्या को देखते हुए इसे संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेंगोलिन संभावित क्षेत्रों में लगातार देखा गया है। ऐसे में वन विभाग की ओर से भी उसके अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते रहे हैं। देखिए, जो पेंगोलिन है वो बहुत एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज है और कॉर्बेट में यदा कदा देखी जाती है। जैसा कि इसके बारे में प्रचलित है, ये इंडियन पेंगोलिन जो हमारे यहाँ मिलता है, इसको सल्लू सांप भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट सांप जैसी होती है, लेकिन ये एंट ईटर है। संजय छिमवाल ने बताया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इसकी खाल की काफी डिमांड है। इसकी खाल का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवा, कपड़े और सजावट के सामानों में बनाने में किया जाता है। और ये स्तनपाई जीव है, मैमल्स है ये, और इसका उपयोग तस्करी में बहुत किया जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि इसकी काफ़ी डिमांड है तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडराया है। इसको बचाने के लिए काफ़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं और वन विभाग भी इस ओर ध्यान दे रहा है। और आज जो विश्व पेंगोलिन दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में इसके प्रति जागरूकता और इसके संरक्षण के लिए डिक्लेयर किया जाता है। और इसको बचाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो जैव विविधता है उसका एक महत्वपूर्ण जीव है ये। हाँ, जो पेंगोलिन है वो एक बहुत रेयर स्पीसीज है और इसका उपयोग जो कुछ दवाइयों में, ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, चाइनीज मेडिसिन, उसमें किया जाता है, जिसके लिए इसकी काफ़ी तस्करी होती है। और पूर्व में कई बार या तो इसके स्केल्स पकड़े गए हैं या फिर लाइव जो है पेंगोलिन्स भी पकड़े गए हैं क्योंकि इसकी तस्करी की जाती है। तो इसको बचाया जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत कम संख्या में पाया जाता है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। देश विदेश में आस्था का धाम गर्जिया मंदिर के टीले की सुरक्षा के लिए सरकार ने आज तक कोई कार्य नहीं किया। इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था। इसी को लेकर आज क्षेत्रीय विधायक ने लिया संज्ञान, जल्द कार्य कराने की कही बात। तो पहले भी जो घोषणाएं मैं उसको देखता हूं कि क्या है। अगर जियो हुआ है तो उसमें टोकन मिली, जरूर मिली होगी। अगर जियो नहीं हुआ होगा तो उसमें टोकन मिली नहीं मिलती। इससे घोषणाएं बहुत होती हैं, करते हैं, मजबूरियां भी होती है। अब हम नहीं करा रखी हैं, सभी नहीं करा पाते, तो हो सकता है कि उसमें क्या रही है, मैं उस बात को निकलवाता हूँ जिस विभाग के पास। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर ईटीवी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये इसको पत्रों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है और जागरूकता लाई है। तो मैं अपनी ओर से सीएम साहब को भी मैंने मौखिक रूप से बताया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी फोन आया था कि इसके क्या विस्तार से बना के दें फोटोग्राफ से। तो उसके लिए हम आज शायद जाएंगे कि वहाँ का मुआयना करके वो रिपोर्ट आगे भेजें। आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कानिया और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने रिंग रोड बनाए जाने को लेकर रोड पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, जहां एक और हाईवे की सारी रोडें बनने जा रही हैं, वहीं जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की जो रिंग रोड होती हैं, उन रिंग रोडों के द्वारा मुख्य मार्ग से हाईवे से जोड़ा जाता है। ये एक रोड कानिया से लेकर धर्मपुर, औलिया, किशनपुर, कानिया, धनपुर और गुमानपुर आदि कई सारे गांव के लोग इस रोड से जाते हैं और मुख्य बाजार पिरुमदारा होते हुए काशीपुर की ओर या गणतप्पी की ओर निकलते हैं। और लगभग 7 वर्षों से मैं इस रोड को देख रहा हूं कि इस रोड में नवीनीकरण का काम नहीं हुआ, पूरी तरीके से पक्की रोड बनाने का काम नहीं हुआ, लेकिन इसमें हर वर्ष टल्ले लगा दिए जाते हैं, जो टल्ले टूटकर फिर से रोड बजरी में तब्दील हो जाती है, जिसको लेकर हमने शासन प्रशासन से मांग की। कल जब हमने देखा कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा एक्शन से पूछा गया कि आप क्या इस रोड को पक्की बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो फिलहाल इसमें हम जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं, पैचिंग का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अतिशीघ्र इस पैचिंग के काम को रोक दीजिए। संजय नेगी ने कहा कि यदि यह रोड फिर भी नहीं बनाई जाती तो हम निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस रोड के लिए करेंगे। और जब तक ये रोड नहीं बनती है तब तक हम जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है। यदि ये रोड फिर भी नहीं बनती है तो हम निश्चित रूप से जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस रोड के लिए करेंगे।